सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 74th वीडियो एंड अगेन ये हमारा एक ओपन चैलेंज वीडियो है जिसमें क्या होता है कि हम आपको क्वेश्चन दे चुके हैं एंड आपको इसको सॉल्व करना है बिना देखे, और अगर देख लेते हो तो आपकी हार में हमारी जीत है। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा तो यही कहूंगा कि इस इक्वेशन को तमीज से लिखो। तमीज से लिखने का मतलब है कि यहाँ पे जितना कॉमन लिया जा सकता है एंड डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करके लिखो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को मैं सेपरेट कर लेता हूँ एंड मेरे पास रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड डिवाइड में चला जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ, यहाँ से y कॉमन लूँ, तो मेरे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। सो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेनी है कि इसमें होमोजेनियस इक्वेशन मेथड हो सकता है, लग सकता है या फिर नहीं लग सकता। सो होमोजेनियस इक्वेशन मेथड को किस तरह से चेक करते हैं हम, आइए। सो हमारे पास में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है, एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ पर x की जगह पे tx को रिप्लेस करना रहता है एंड y की जगह पे ty को रिप्लेस करना रहता है। तो मैंने x की जगह पे सिंपली tx एंड y की जगह पे ty को रिप्लेस कर दिया पूरी इक्वेशन में। अब यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगा वो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टी टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो जब मेरे पास में इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है कि t की पावर समथिंग आए तो वहां पे जो समथिंग आएगा उस ऑर्डर की हमारे पास वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। तो इट मींस यहाँ पे t टू द पावर 0 है, इट मींस ये 0th ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन है। सो जब कंफर्म हो ही गया कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो यहाँ पे हम होमोजेनियस इक्वेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास dy बाई डी एक्स ये ऑलरेडी आ चुका था। अब यहाँ पे हमें पुट y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है। इट मींस यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स जब मैं रखूंगा तो मेरे पास में बोथ साइड्स पहले इसको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसको भी रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे बोथ साइड्स व्हेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स एंड जब v को कांस्टेंट रखेंगे तो x का 1 हो जाएगा एंड देन x को कांस्टेंट रखेंगे तो v का dv बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई dx को हमें रिप्लेस करना है v प्लस एक्स dv बाई dx एंड y को रिप्लेस करना है vx से। तो चलिए अब यहाँ पे dy बाई dx को मैंने v प्लस एक्स dv बाई dx से रिप्लेस कर दिया एंड y को vx से रिप्लेस कर दिया, x को एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ से x से x कैंसिल आउट एंड अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो मेरे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन रह जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ से मैं v को जब इस साइड ले जाता हूँ, LHS से RHS में ले जाता हूँ, तो मेरे पास सॉल्व करने के लिए क्या बचेगा, x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस वी टू द पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 3v स्क्वायर एंड माइनस 3v स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मेरे पास में क्या टर्म बच गया, x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई v एंड v स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से 1 माइनस वी टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस v स्क्वायर एंड 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब मैंने अगेन v को कॉमन लेके लिख लिया तो मेरे पास में ये टर्म बच गई एंड यहाँ पे LHS में x डी बाई डी एक्स। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है सेपरेटिंग वेरिएबल्स विथ डिफरेंशियल ऑफ x एंड y। डिफरेंशियल ऑफ x dx कहलाता है एंड डिफरेंशियल ऑफ y dy कहलाता है। सो डिफरेंशियल ऑफ x dx है एंड डिफरेंशियल ऑफ y नहीं, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ v है हमारे पास में। तो डिफरेंशियल ऑफ v के साथ में v के टर्म को करेंगे हम सेपरेट। तो यहाँ से इस पूरे टर्म को इस साइड ले गया मैं, तो मेरे पास में आ गया v स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v 1 प्लस v एंड 1 प्लस v स्क्वायर एंड x को जब मैं RHS में लेके जाऊंगा तो 1 अपॉन में x एंड डिफरेंशियल ऑफ x मींस dx। अब यहाँ पे बोथ साइड्स हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। सो आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या टर्म आएगी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में हमारे पास जो RHS का टर्म था उसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास में 1 अपॉन में x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x एंड जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसको हमने log c लिख लिया। अब हम LHS का करते हैं, तो यहाँ पे ये सबसे मेन इश्यू LHS में हमारे पास में जो टर्म है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिससे कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सके। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज में लेंगे। सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज तो लेंगे पर यहाँ पे हमारे पास केस क्या है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की 2 है वो टर्म बन रही है,
तो ऐसे केस में हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं, आइए a अपॉन में 1 माइनस वी हो जाएगा एंड b अपॉन में 1 प्लस वी लिख सकते हैं। एंड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, इसके लिए हम लिखेंगे cv प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर एंड इसको इक्वेशन a नाम दे दिया हमने। अब यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में दोनों तरफ ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास जो बच रहा है वो फाइनली टर्म आएगा, ये आप मैच कर सकते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। अब हमको a b c एंड d इन चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू निकालनी है, अलग अलग वैल्यूज v की पुट करके। तो मैं कैसे पुट कर सकता हूं, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू को -1 रख दूं, यहाँ पे -1 रख दिया, अगर v की वैल्यू को हमने एक बार -1 रख दिया तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 बन गया। अगेन यहाँ पे v की वैल्यू को -1 रखा तो इसके कारण पूरा टर्म 0 बन गया, तो मेरे पास b की वैल्यू आ सकती है। तो इसी तरह से आपको v की डिफरेंट वैल्यूज रख के a b c एंड d की वैल्यूज जो है निकालनी है। तो यहाँ पे हमने जब v इज इक्वल टू -1 रखा तो ऊपर वाले इक्वेशन में जब आप v की जगह पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास में फाइनली b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2। अगेन जब v की वैल्यू आप 1 रखोगे, v की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। v की वैल्यू 1 रखोगे तो इसके कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे जब v इज इक्वल टू 1 रखा हमने इस इक्वेशन में तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1/2। एंड देन जब v की वैल्यू हम 0 रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब मैंने v की वैल्यू 0 रखी तो ये तो पूरा 0 हो गया एंड यहाँ पे ये c 0 हो गया, ये यहाँ पे v जहां जहां पे है वो 0 हो गया। तो मेरे पास में जो बचेगा वो आएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस डी सी, तो 0 हो ही गया था। अब a और b की वैल्यूज हमारे पास है तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस एंड माइनस में है तो मेरे पास में d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो हमारे पास a b एंड d की वैल्यूज आ चुकी है, पर हमारे पास में c की वैल्यू नहीं आई। तो c की वैल्यू के लिए जब हम v की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो उस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास में वैल्यूज निकल के आएगी, जहां पे a b एंड d की वैल्यूज जब हम रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, जो कि d की वैल्यू तो वैसे ही 0 है एंड a एंड b की वैल्यू जो है -1/2 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें जो वैल्यूज मिली है a b c एंड d की, तो इन वैल्यूज को अगेन इक्वेशन a में जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू जो थी -1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -2 आई थी एंड d की वैल्यू 0 और नीचे जो टर्म हमने कंसिडर की थी वही टर्म एज इट इज आ गई। तो ये हमारे पास आ गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। सो बैक टू इंटीग्रेशन जब हम देखते हैं तो हमारे पास में -1/2 को एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया एंड dv अपॉन में 1 माइनस वी, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है एंड नेक्स्ट टर्म में 1/2 को हमने बाहर ले लिया एज ए कांस्टेंट एंड dv अपॉन में 1 प्लस वी एंड dv डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए इस वाले टर्म में जब मैं 1 माइनस वी को t कंसिडर करता हूं तो मेरे पास में बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ dv इज इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ dv हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से। एंड यहाँ पे जब हम 1 प्लस वी स्क्वायर को u पुट करेंगे तो 2v dv इज इक्वल टू du आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में 2v dv किसके रिप्लेस हो जाएगा, du से रिप्लेस हो जाएगा एंड 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे u आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 1/2 dt अपॉन में t प्लस 1/2 log 1 प्लस वी माइनस du अपॉन में u। अब log t आ जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एंड log 1 प्लस वी एज इट इज है एंड माइनस log u। अब t और u को जो हम वैल्यूज जो हमने कंसिडर की थी वो वापस कर देंगे, तो मेरे पास में जो फाइनली आएगी इक्वेशन निकल के वो आएगी 1/2 log 1 माइनस v प्लस 1/2 log 1 प्लस v माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हमारे पास जो LHS एंड RHS में आफ्टर इंटीग्रेशन जो टर्म हमें आउटकम मिला है उनको हम साथ में लिखते हैं, तो मेरे पास में इक्वेशन आएगी ये। अब यहाँ से मेरे पास में लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है, जो कि प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट की, पावर की एंड क्वोशिएंट की। यानी कि जब प्रोडक्ट इट मींस हमारे पास में बेस इक्वल हो एंड m एंड n इस तरह से मल्टीप्लाई होके लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखे जा सकते हैं। अगेन जब हमारे पास में log बेस b m की पावर p हो तो मैं p की पावर को आगे ले जाके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि log बेस b m अपॉन n जब है तब डिवाइड के लिए हम m माइनस n इस तरह से log में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं log x एंड log c के लिए log x से लिख सकता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। एंड यहाँ पे भी मैं ये वाली चीज ही कर सकता हूँ एंड माइनस के कारण हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले 1/2
कॉमन जो हमने लिया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया बाय द प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम एंड माइनस लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, एंड ये भी हमने अगेन इनको जो है मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मैं इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास में 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर एंड 2 log x आ गया। अब पावर वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी उससे ये पावर में चला जाएगा, ये भी पावर में चला जाएगा इन दोनों की। तो यहाँ पे मेरे पास में फाइनली 1 प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 रह जाएगा log 1 माइनस वी स्क्वायर। अब ये माइनस में है, इट मीन्स ये डिवाइड में लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ से दोनों तरफ log के जो फंक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे पास रह जाएगा। अब मैं जो v की वैल्यू हमने होमोजेनियस इक्वेशन मेथड लगाने से पहले मानी थी वहां पे v की वैल्यूज इसको वापस से दे देते हैं, तो v इज इक्वल टू वाई अपॉन में x हमने कंसीडर किया था, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां जहां पे v है हमने v की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से जब एक्स स्क्वायर जो है ये नीचे जाएगा एंड जो एक्स टू द पावर 4 है वो ऊपर आएगा, तो हमारे पास में ये वाला टाइम इसको कैंसिल आउट करेगा 2 टाइम्स, एंड जो 2 टाइम्स रिमेनिंग है वो 2 टाइम्स रिमेनिंग इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सो आपका आया है अगर ये आंसर, सो वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।